हाय फ्रेंड्स, मैं मीना मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मटर के समोसे। इस समोसे को आप हरी चटनी, मीठी चटनी या अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में 2 कप मैदा डालेंगे। समोसे को खस्ता बनाने के लिए 3 बड़ा चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे। इससे समोसे बहुत ही खस्ता और अच्छे बनेंगे। नमक स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। 1 छोटी चम्मच अजवाइन है जिसे हम क्रश करके डालेंगे। सारे सामग्री को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं। अब हम इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब कि हमारा मोयम परफेक्ट है। अगर आपका मोयम इस तरह का नहीं बनता है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच तेल और डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। सख्त डो हमारा तैयार है। इतना डो तैयार करने में हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह का डो होना चाहिए। आधा चम्मच तेल डालेंगे और डो को चिकना कर लेंगे। तेल लगाकर डो को हमने चिकना कर लिया है। डो को हम 15 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार करेंगे। समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए हमने पैन को अच्छे से गरम कर लिया है। पैन में हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। 1/4 चम्मच हींग, 6 से 7 करी पत्ता मिक्स करेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटा प्याज कटा हुआ डालेंगे। मिक्स करेंगे। एक बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट मिक्स करेंगे। अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को हम 1 मिनट तक पकाएंगे। अच्छे से हमने पका लिया है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम 1 कप हरा ताज़ा मटर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 3 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे। ढककर मटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। धीमी आंच पर हमने 5 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं मटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मिक्स करेंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा दबाते हुए मैश कर लेंगे। थोड़े से मटर को हमने इस तरह से दबाते हुए मैश कर लिया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिक्स करेंगे। आधा कप भिगोया हुआ पोहा डालेंगे। आधा कप भुनी हुई मूंगफली है जिसका हमने पाउडर बना लिया है, इसे भी हम डाल देंगे।
आधा कप ताज़ा नारियल ग्रेट किया हुआ, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आखिरी में हम धनिया पत्ता डालेंगे और नींबू का रस। नींबू के रस के जगह आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। नींबू का रस और धनिया पत्ता को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। समोसे की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम लोई बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम एक छोटी लोई बनाएंगे, चकले पर रखेंगे और बेलेंगे। इस तरह से लंबा बेलना है। आप चाहें तो चकले पे थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। इस तरह से हम बेल कर तैयार करेंगे। इसी तरह से लंबा बेलना है। अब हम बीच से कट करेंगे इस तरह से। एक हिस्सा हम उठाएंगे, हाथों पर रखेंगे और इस तरह से हम कोन बनाएंगे। आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम हाथों से दबा देंगे और इस तरह से हम दबाएंगे ताकि तलते वक्त खुले ना। अब इस कोन को हम इस तरह से हाथों में रखेंगे। बीच में हम स्टफिंग को रखेंगे। इस तरह से हम दबा देंगे अच्छे से। किनारों पर हम पानी लगाएंगे ताकि तलते वक्त खुले ना, अच्छे से चिपक जाए। अब हम पीछे साइड एक प्लेट बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से हम चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाना है। देखिए, इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर तैयार करेंगे। छोटे छोटे समोसे बनाएंगे। आप चाहें तो बड़े समोसे भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम समोसे बनाएंगे और तेल में फ्राई करेंगे। समोसे को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्के गरम तेल में ही समोसे को तलना है। समोसे को हम धीमी आंच पर अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। समोसे को हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। एक बार के समोसे फ्राई करने में 12 से 15 मिनट का समय लग जाता है। समोसे को हमने अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए समोसे को भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार है। इसे आप हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खाइए। एक हम आपको तोड़कर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं समोसा कितना खस्ता और कितना अच्छा बना है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।